वेनेजुएला में क़यामत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। यके बाद दीगरे 2 हौलनाक ज़लज़ले, 32 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज़ायद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। दारुल हुकूमत क्राकस समेत कई शहरों में तबाही, कसीरुल मंजर इमारतें गिर गईं, सड़कों पर दरारें, मरकजी एयरपोर्ट को भी शदीद नुकसान। बंद कर दिया गया। वेनेजुएला में ट्रेन सर्विस मुअत्तल, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। कायम मकाम सदर डेलसी रोड्रिगेज ने ज़लज़ले को सानहा करार दे दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला में ज़लज़ले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों की फौरी मदद की हिदायत की गई है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भी ज़लज़ला, 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। के कैरिबियन जज़ायर, मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील में महसूस। जापान के मशरक़ी साहिली इलाके में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़लों से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम बिलखुसूस मुतासरा ख़ानदानों से दिली तअज़ियत का इज़हार। हलाक अफराद के रवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल और कठिन वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ है, मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक है। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ से टोल लिया तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, ईरान ने हुर्मुज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान हुर्मुज़ से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा, ईरान को असासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक की अदायगी असासों में से होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग में नेटो ने हमें मायूस किया। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। अपना हुर्मुज़ पर ईरानी पासदारान इनकलाब की वार्निंग। ईरान से राब्ते के बगैर अपना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और इंतहाई खतरनाक होगा। कहा, अपना हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ इन मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ओमान ने अपना हुर्मुज़ में आरजी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि राहदारी की कोई फीस नहीं होगी, लेकिन जहाज राब्ताकारी से गुजरेंगे। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का कहना है कि 24 घंटे में 72 जहाज अपना हुर्मुज़ से गुजरे। ईरानी बारूदी सुरंगों से आमदोरफ्त में ताख़ीर का सामना है। ईरान का अमरीकी हुक्काम के मुतज़ाद बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीका किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ऐसे बयानात ईरानी अवाम का अदम एतमाद कम करने में मदद साबितकार नहीं होंगे। अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त की मनमानी तशरीह से गुरेज करे। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ ने कहा, जंग के खात्मे का मुआहदा अमरीकी शिकस्त का ऐलान है। डील किसी दबाव का नहीं बल्कि ईरानी कौम की मज़ाहमत का नतीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से राब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल, ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा तयशुदा मुआहदों पर अमल दरामद का अज़्म दोहराया। करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में आज 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ खैमा सादात पर ख़त्म होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से हुसैनिया ईरानिया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। जुलूस के रास्तों और एतराफ़ में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारका स्नैशरा से बरामद होगा। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद होंगे। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कई मकामात पर कैमरों से निगरानी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। अमन अमान के क़याम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर। तलाल चौधरी ने कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का फ़ोन। अमीर कतर की वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का आदा। वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर अमीर कतर ने रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर का टेलीफोन। अमन कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। उम्मीद है ईरान स्विट्जरलैंड में किए गए वादों की पासदारी करेगा। ऐसा ना किया तो ट्रंप के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से दोबारा मुज़ाकरात 29 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे। कोई मुल्क अब हुर्मुज़ में टोल या फीस के हक में नहीं। खलीजी इत्तेहादियों को नुकसान पहुँचाने वाली कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ईरान जंग के अखराजात। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस से फंडिंग मांग ली। व्हाइट हाउस का कांग्रेस का खत। अमरीकी महकमा जंग के लिए 87.6 अरब डॉलर्स मंजूर करने का मुतालिबा। खत में कहा गया, ज़्यादातर रकम ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में फौरी ज़रूरत के अवामिल पर खर्च की जाएगी। लेबनान में इसराइल के फौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। हिजबुल्लाह के हमले रोकने के लिए सिक्योरिटी बफर जोन के क़याम पर काम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल ने ईरान के अंदर मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं, ईरान को जौहरी रियासत बनने से रोक रखा है। दूसरी जानिब इसराइल की अमरीका से तल अवीव एयरपोर्ट खाली करने की दरख्वास्त। बेन गुरियन एयरपोर्ट से भी ईंधन जहाज़ हटाने की दरख्वास्त। पंजाब में गुंडागर्दी और भत्ताखोरी के खिलाफ नया सख्त कानून मुतारिफ। पुराने गुंडा एक्ट 1959 की जगह नया कानून कायमा कमेटी दाखिला से मंजूर। नए कानून के लिए दी पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंस एंड एंटी सोशल हैबिचुअल तैयार किया गया है। पहली बार जुर्म साबित होने पर 3 से 5 साल कैद की सजा दी जा सकेगी। आदि मुजरिमों को 7 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने तक की तजवीज़। गुंडा नासिर के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक किए जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर असलह नुमाइश और हवाई फायरिंग भी कानून के दायरे में शामिल। पुलिस को मुल्जिमान की डिजिटल निगरानी और बायोमेट्रिक डेटा जमा करने का इख्तियार। पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद कानून फौरी नाफिजुल अमल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। बिल 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होगा। आइंदा माली साल से नए टैक्स नाफिज, जुर्मानों में भी इजाफा। टैक्स फ्रॉड पर 5 लाख जुर्माना, 5 साल तक कैद की सजा होगी। क्रिप्टो और डिजिटल असासों पर भी पहली मरतबा 5% टैक्स आयद होगा। सुहेल आफरीदी ने खिताब में कहा कि विफाक के जिम्मे सूबे के 4,758 अरब रुपए हैं। सूबे को कोई आईनी शेयर नहीं दिया जा रहा। विफाक हमेशा केपी के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। निजी जायदाद पर टावर लगाने के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहिदा बुनियादी शर्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल में राइट ऑफ वे शिकों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। अबूरी रिपोर्ट में बताया, किसी निजी फ़र्द, इदारे की ज़मीन, इमारत, जायदाद या असासे के इस्तेमाल से मुतालिक मालिक की रजामंदी के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। वज़ारत कानून और इंसाफ का कहना है, निजी जायदाद, मालिक की रजामंदी और हक़ एतराज़ के उसूलों पर समझौता नहीं होगा। अवामी एक्शन कमेटी का कोर कमेटी मेंबर मुजफ्फराबाद से। सबसे पहले ये बात है कि चूंकि ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कलअदम करार दे दिया गया है, तो मैं इससे अब तलादगी का ऐलान कर रहा हूँ। आप ये कहते हैं जी कि ये फौजें यहाँ से निकल जाएं, या कोई ये कहे जी कि पासपोर्ट नहीं चाहिए, ID कार्ड नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही फजूल और लायानी किस्म की बातें हैं, और इस पर तो हम कभी गए ही नहीं, और ना ये हमारे वहम गुमान में बात। इस तरह की बातें करना, ये मैं समझता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मोस्टली लोग हैं उनके जहन में ये बातें नहीं है, और ना मेरे अपने जहन में बातें हैं इस तरह की कोई, और ना हम कभी इस तरफ गए हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, अवामी हुकूक और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया।
कलअदम कमेटी के प्लेटफॉर्म से रियासत और इदारों के खिलाफ होने वाली बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से कलअदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, शाहराह फैसल पर फिसलन के बायस ट्रैफिक हादसात। एक गाड़ी स्लिप होकर फुटपाथ पर उलट गई, कई मोटरसाइकिलें गिर गई, मुतादिद अफराद जख्मी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद के चंद मकामात पर कल तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कराची में नई तामीर शुदा सड़क गैस लाइन बिछाने के लिए खोद दी गई। गुलशन इकबाल टाउन इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया। सड़क 9 करोड़ रुपए लागत से तामीर की गई थी। ज़राए के मुताबिक खुदाई का इजाज़तनामा 6 माह कबल जारी किया गया था। शहरियों का सड़क की तामीर और खुदाई के मामले की तहकीकात का मुतालिबा। हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी अल-मारूफ ताता गंज बख्श के मज़ार पर गुस्ल की तकरीब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार को अर्क़ गुलाब से गुस्ल दिया और चादर पोशी की। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मुअव्विन खुसूसी अली डार की भी शिरकत। शोहदाए करबला की याद में ईरान समेत कई ममालिक में मजालिस और जुलूस। तेहरान, करज, यज़द और जंजान में मातमी जुलूस। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। नौहा खानी, इराक, बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में भी मातमी जुलूस। कनाडा के शहर टोरंटो में मजलिस अज़ा बपा। शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात में न्यूयॉर्क के हमायत याफ्ता 3 उम्मीदवार कामयाब। एक उम्मीदवार गजा में नस्ल कुशी पर आवाज़ उठाते रहे। शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार इसराइली लॉबी के हामी समझे जाते हैं। ट्रंप के ज़हरान ममदानी को तंज़िया मुबारकबाद। कहा मेयर साहब मुबारक हो, 3 कम्युनिस्ट जीत गए। जीत पर फेक न्यूज़ मीडिया आपसे ने दाद वसूल कर ली। लंदन से पेरिस तक यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव से हलाकतों की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। फ्रांस में दर्जा हरारत 44 से ऊपर चला गया। बरतानिया में गर्मी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। लंदन में दर्जा हरारत 35, एहसास 41 डिग्री जैसा होने लगा। कई इलाकों में शदीद गर्मी से तालीमी इदारे बंद, ट्रेनें मनसूख। प्रो हॉकी लीग पाकिस्तान की मुसलसल 14वीं शिकस्त। इंग्लैंड ने भी 2-1 से हरा दिया। कौमी टीम का इवेंट में सफर पहले ही तमाम हो चुका है। मैच शुरू होने से पहले टीम मैनेजमेंट ने इस बार परचम को भी देखा। फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप बी के मुकाबले मुकम्मल। स्विस टीम का कनाडा को 2-1 से हराकर ग्रुप में पहला नंबर। स्विट्जरलैंड और कनाडा ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। कनाडा पहली मरतबा वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में दाखिल। बॉस्निया ने कतर को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त दे दी। मराकश ने हेटी को 4-2 से हरा दिया। ब्राजील और मराकश नॉकआउट राउंड में पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया और मेक्सिको ने चेक रिपब्लिक को हरा दिया।